आमतौर पर हम अपने पुरखों यानी मर्दों के काम और समाजी योगदान के बारे में खूब जानते हैं। चाहे घर हो या समाज या फिर देश, सदियों से मर्दों के किए गए को ही असली काम और योगदान माना गया है। घर में संकटों से बेड़ा पार लगाने वाली महिलाओं को कोई याद नहीं करता। ठीक उसी तरह समाज और देश को बनाने में अपने को आहूत कर देने वाली ज्यादातर महिलाएं भी गुमनाम रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हम उदाहरण के तौर पर कुछ महिलाओं के नाम जरूर गिनवा सकते हैं, मगर ये कुछ नाम ही होंगे। हजारों के बारे में हमें बस बेनाम जिक्र ही मिलता है, कई के बारे में तो बेनामी जिक्र भी नहीं मिलता है। कुछ के नाम पता है लेकिन उनके काम का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। यही नहीं, कई मामलों में स्त्री ने खुद अपने या अपने साथी महिलाओं के बारे में न लिखा होता तो अनेक पुरखिनों के तो नामो निशान भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी एक पुरखिन है फातिमा शेख, जिनके बारे में कुछ ही सूचनाएं मिलती हैं, मगर सालों की तलाश के बाद भी मुझे उनकी पूरी तफसील नहीं मिलती है। हम ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के बारे में तो जानते हैं। ज्योतिबा सामाजिक क्रांति के अगुआ थे और वंचितों की तालीम के लिए बड़ा काम किया। सावित्रीबाई को तो हम भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद करते हैं और उन्हें क्रांति ज्योति मानते हैं। यही सावित्रीबाई अगर किसी के बारे में कह रही हैं कि मेरी गैर हाजिरी में वे बिना किसी परेशानी के सारे काम संभाल लेगी, तो जाहिर है वे स्त्री भी कम अहमियत नहीं रखती होगी। वे स्त्री ही फातिमा शेख हैं। हम सावित्रीबाई के मिशन की साथी फातिमा शेख के बारे में लगभग नहीं जानते हैं। सावित्रीबाई के बारे में भी हम ज़्यादा इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उन्होंने और ज्योतिबा फुले ने कई चीज़ें लिखी। ये चीज़ें हमें मिल गई, लेकिन फातिमा शेख के बारे में ऐसी कोई चीज़ हमें अब तक नहीं मिलती। फातिमा के बारे में दिलचस्पी हाल ही में बढ़ी है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में जाहिर माने जाने वाले लोगों के पास भी फातिमा के बारे में खास जानकारी नहीं है, इसलिए उनसे जुड़ी ज्यादातर बातों के तथ्य भी मिलते नहीं। कहानियां जरूर मिलती हैं, कहानियों का सिरा नहीं मिलता। कोई उन्हें किसी उस्मान शेख की बहन बताता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सामाजिक काम की वजह से फुले को उनके पिता ने घर से निकाल दिया तो उन्हें उस्मान शेख ने अपने यहाँ जगह दी थी, लेकिन उस्मान शेख के बारे में भी जानकारी आसानी से नहीं मिलती है। वैसे ये कितना दिलचस्प है, अगर हम आज फातिमा शेख का जिक्र भी कर पा रहे हैं तो इस जानकारी का जरिया उनकी साथी सावित्रीबाई फुले ही हैं, यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री का योगदान हम तक पहुंचा रही है। सावित्रीबाई फुले के हवाले से हमें एक अहम जानकारी मिलती है। सावित्रीबाई फुले की समग्र वान में एक तस्वीर है। इस तस्वीर में सावित्रीबाई के बगल में ही एक और स्त्री बैठी है। वे स्त्री कोई और नहीं, फातिमा शेख है। ये फोटो फातिमा और सावित्रीबाई के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, मगर इस तस्वीर का ही क्या प्रमाण है? सावित्रीबाई फुले के बारे में समग्रवान के संपादक डॉक्टर एमजी माली ने अपनी प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सावित्रीबाई की तस्वीर सालों पहले पुणे से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मजरू में छपी थी। ये पत्रिका 1924 से 1930 के बीच प्रकाशित होती रही। इसके संपादक RN लाट थे। माली को ये फोटो DS झोगड़े से मिली। झोगड़े कुछ समय तक खुद मजरू पत्रिका के संपादक थे। माली साहब को इस तस्वीर के बारे में ज्यादा जानकारी झोड़गे साहब से मिली। डॉक्टर MG माली के मुताबिक लोखेंडे नाम के एक मिशनरी की एक प्रसिद्ध पुस्तक में सावित्रीबाई की एक ग्रुप फोटो प्रकाशित हुई थी। उसकी किताब में छपी फोटो और मजरू पत्रिका में छपी फोटो एक जैसी थी। उस ग्रुप फोटो से ही सावित्रीबाई की तस्वीर निकाली गई। सन 1967 में प्रोफेसर लीला पांडे की एक पुस्तक महाराष्ट्र कर्तव्यशालिनी छपी। उस पुस्तक में एक रेखाचित्र छपा। किताब में छपे रेखाचित्र और उस तस्वीर में भी कोई अंतर नहीं है। पुणे के एक नाथ पालकर के पास भी कुछ नेगेटिव थे। झोड़गे को उनसे ही ये नेगेटिव मिले। इस नेगेटिव से ही सावित्रीबाई और फातिमा शेख की तस्वीर मिली। ये 100 साल पुरानी नेगेटिव से तैयार दुर्लभ तस्वीर है। मुमकिन है ये तस्वीर ना मिलती तो फातिमा शेख तो दूर की बात है, हमें सावित्रीबाई की झलक भी नहीं मिल पाती। हम सावित्रीबाई की जो तस्वीर देखते हैं वे यही है। इसी तस्वीर ने ही फातिमा शेख को सावित्रीबाई की ही तरह इतिहास का एक अहम किरदार बना दिया है। फातिमा शेख को बातस्वीर जिंदगी दी है, उन्हें हमारे सामने ला खड़ा किया है।
पुणे में महात्मा फुले द्वारा लड़कियों के लिए बनाए गए पहले स्कूल के जर्जर मकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उसमें भी फातिमा शेख का जिक्र मिलता है। इस जर्जर होते कमरे की दरो दीवार को गौर से देखने पर हमें फर्श पर बैठी लड़कियां और उनसे मुखातिब दो औरतें यानी सावित्री बाई और फातिमा शेख दिखाई देने लगती हैं। जी, लगभग पौने 2 साल पहले इसी जगह पर तो ऐतिहासिक बदलाव की नींव पड़ी थी। इन्हीं कमरों में सावित्री बाई और फातिमा शेख ने मिलकर लड़कियों को तालीम देने की शुरुआत की थी। हमें जानकारी मिलती है कि दलितों, वंचितों, स्त्रियों को तालीम देने की वजह से फूले दंपत्ति और खासकर सावित्री बाई को काफी बाधाएं, विरोध, परेशानियां और बेइज्जती सहनी पड़ी। जाहिर है ये सामाजिक विरोध और बेइज्जती फातिमा के खाते में भी आई होगी। अगर पत्थर, गोबर, कीचड़ सावित्री पर फेंके गए और उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें ताने दिए गए तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी खास सहयोगी और दोस्त फातिमा इन सब से बच गई होंगी। ध्यान रहे, फातिमा जिस समुदाय से आती हैं वे भी उन्हें खास बनाता है। इस स्कूल की उम्र और सावित्री बाई की हम उम्र होने की वजह से फातिमा शेख की पैदाइश अंदाजन 180-90 साल पहले हुई होगी। इनके काम का क्षेत्र अंग्रेजों के जमाने का पुणे था। अब एक सबसे अहम बात ये बात है जो फातिमा शेख और सावित्री बाई के मजबूत बहनापे का सबसे बड़ा स्रोत और सबूत है। सावित्री बाई मायके गई हैं, वहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पुणे अब आने की हालत में नहीं है। तब तक पुणे में वंचितों और लड़कियों के लिए कई स्कूल खुल चुके हैं। काम काफी ज्यादा है, तालीम का काम करने वाले जुनूनी लोग कम हैं। जाहिर है इन स्कूलों के बारे में फिक्रमंद हैं, वे फुले की चिंता भी समझ रही हैं। इसी दिमागी हालत में वे 10 अक्टूबर 1856 यानी 164 साल पहले सत्यरूप ज्योतिबा को एक चिट्ठी लिखती हैं। वे लिख रही हैं, मेरी फिक्र ना करें, फातिमा को तकलीफ होती होगी मगर वे आपको परेशान नहीं करेगी और किसी तरह की शिकायत नहीं करेगी। फातिमा को किस बारे में तकलीफ होती होगी और वे क्यों नहीं परेशान करेगी, ये स्कूल से जुड़ी बात है। यानी फातिमा महज यूं ही पढ़ाने वाली कोई स्त्री नहीं है, वे सावित्री बाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियों को तालीम देने की जद्दोजहद में शामिल है। जिम्मेदारी उठाने में भी वे बराबर की भागीदारी और साझीदार है। वे उनकी साथी है मगर उनकी अपनी अलग शख्सियत भी है, तभी तो वे अकेले स्कूल संभाल रही हैं। ये चिट्ठी कुछ और नहीं तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक जिक्र फातिमा शेख को दिमाग और जिंदगी दे देता है। यानी फातिमा शेख किसी की दिमाग की उपज नहीं है, फातिमा थी, दिमागदार थी, समाज की मुखालफत के सामने डटकर वंचितों और स्त्रियों के हक में खड़ी रही। तो अगर सावित्री बाई पहली महिला शिक्षिका हैं तो फातिमा बाई को क्या दर्जा मिलना चाहिए? वे भी तो पहली टीचर हुई। कई लोग उन्हें पहली मुसलमान टीचर कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल है कि जब हम सावित्री बाई के साथ ऐसा कुछ विशेषण नहीं लगा रहे हैं तो फातिमा के साथ क्यों लगाना चाहिए? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com